सेनानियों के सम्मान विधेयक 2024 संशोधन के ऊपर आज सदन में चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से 25 जून 1975 हमारे देश के लिए एक ऐसा काला दिवस था जिस पर इस देश में सब तरह से ऐसी इंदिरा गांधी जी जब चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट से हार गई तो अपने राज को बचाने के लिए उसने आनन फानन में पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी और इमरजेंसी के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो राजनीति से में सक्रिय थे सबको जेल में डाल दिया और सब जेल में बैठे बैठे इस तरह से उनको अपेक्षा भी नहीं थी कि हम जेल से कभी बाहर आएंगे। मगर मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जिस समय ये इमरजेंसी लगी गांवों की क्या दशा थी, जिन लोगों को कोई समझ में ही नहीं था कि मिसा क्या होता है या किस तरह से हमको जेल में डाल रहे हैं। मेरे क्षेत्र के भी 5 व्यक्तियों को जेल में डाला था और 5 व्यक्ति जिनका कोई उनको खुद को भी समझ में नहीं था, कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, जिस हालत में थे उसी हालत में खेत में से काम करते हुए ले जा करके पाली की जेल में डाल दिया था। आज वो किसान जिस तरह से 2013 में हमारी सरकार आई और उन्होंने उन स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन चालू की और पेंशन चालू करने के बाद में जब कांग्रेस का राज आया तो राज में 18 में जब राज आया तो बिना कारण बिना किसी कोई औपचारिकता पूरी किए उनकी पेंशन को बंद कर दिया। 5 साल तक पेंशन बंद रही। 5 साल का जो एरियर बनता है उन मीशाबंदियों को दिया जाए ताकि उनको लगे कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ था मगर कोई तो देश में सरकार है जो उनकी सुध लेने वाली है। ऐसी स्थिति में आज 21 जून 1977 तक ये काल अवधि रही और आज भी 21 जून है, ये विजय दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज विधानसभा में इस बिल को लाकर के जो काम किया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और विधि मंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने उन व्यक्तियों को जिन्होंने पीड़ा झेली, इस जनतंत्र को जिंदा रखने के लिए जो काम किया उसके लिए ये बिल लाए हैं। मैं उसकी पूरी प्रशंसा करता हूं। इनको कोई 107, 116, 151 जो बेलेबल ऑफेंस थे मगर उसमें भी कोई अगर उनको छुड़ाने जाता उसको भी जेल में डाल दिया जाता था। माननीय सभापति महोदय, अगर कोई भी व्यक्ति किसी तरह का मतलब किसानों में तो ऐसी दहशत फैला दी थी कि वो खेतों में कोई भी गाड़ी या जीप वगैरह निकलती थी तो भाग करके फसलों के अंदर छिपना पड़ता था। ऐसी दुर्दशा उस समय मैं भी 25 साल का था, मुझे पूरा ज्ञान था। हम भी डर रहे थे कि न मालूम किस तरह निर्दोष लोगों को ठूंसा जा रहा है तो किस व्यक्ति को किस समय ले जा सकते हैं, ऐसी परिस्थिति बनी हुई थी। जेल जाते समय लोकतंत्र सेनानी अवैध जो नाबालिग थे उनको भी जेल में डाला गया, तो उनको अब उनकी भी पेंशन चालू करने की मांग करता हूं तथा रोडवेज बसों में उनको जो सभी तरह की बसों में उनको सुविधा दी जाए, निःशुल्क सुविधा दी जाए ताकि उनको महसूस हो। अब तो वो गिने चुने लोग बचे हैं और गिने चुने लोगों में भी उनकी उम्र करीबन 80 और 85 के नियर अबाउट है। ऐसे लोगों को हर तरह की सुविधा दी जाए। मृत्यु के बाद भी उसको पत्नी को वो पेंशन मिलनी चाहिए। 25 जून 1975 के संविधान के हत्या दिवस और जेल और पुलिस के कैद में न्यूनतम 30 दिन की जो सीमा लगाई है उसको 30 दिन नहीं करके 1 दिन भी अगर कोई जेल में रहा है मीसाबंदी के तहत उन लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए और ये सुविधा दी जा रही है। जितनी भी सुविधा दी जाए आज उन्हीं की बदौलत हम इस जनतंत्र के पवित्र मंदिर में चुन करके आए हैं, वरना न मालूम कैसी डिक्टेटरशिप चलती और किस तरह से जनतंत्र की हत्या हो जाती। इसलिए जिन लोगों ने इसके लिए प्रयास किया है उनको ये सुविधा देनी चाहिए। विधेयक के खंड 4 में नंबर 3 में अभिव्यक्ति
30 दिवस के स्थान पर एक दिन भी अगर कोई जेल में रहा है तो उसको यह सुविधा मिलनी चाहिए। विधेयक के खंड 8 में अभिव्यक्ति सभी तरह की बसों में निःशुल्क परिवहन सुविधा, साथ में एक अटेंडेंट को भी निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग उस दिन को जिस लोगों ने देखा है वो आज भी उस दिन को देख करके, उस भयावह स्थिति को देख करके आज भी कांपने लगते हैं कि अगर कोई राज जनतंत्र को खत्म कर देगा और ऐसी डिक्टेटरशिप देश में आएगी तो निश्चित रूप से ये जनतंत्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि 25 जून 1975 को काला दिवस और 21 मार्च 1977 को विजय दिवस के रूप में मनाया जाए। यही निवेदन करते हुए आपने समय दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। श्री घनश्याम जी। माननीय